हमारी तो हालत ये, ऊपर में हमारा हे और नीचे हो। पर पूतना तो बहुत अच्छी है, जो ऊपर ही में महाराज जहर लगाई बैठी है, भीतर तो दूध पिलाई रही है। सो ठाकुर जी चुसुर चुसुर करके दूध भी पी गए, प्राणऊ पी गए, और ठाकुर जी ने कहा चलो अब वहां पहुंच जाओ जहां पहुंचना है, और उन्होंने धाम दे दिया। तो ठाकुर जी के जब स्वभावों को सुना परीक्षित जी ने, सुखदेव जी ने, तो महाराज बहुत आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए, उनके जीवन में आह्लाद आ गया, मस्ती आ गई। फिर क्या हुआ? अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, अहो बकीयम स्तनकालकूटम, जिघांसयापाय यदप्यसाति, लेभे गतिं धात्रिसितां ततोऽन्यो, लेभे गतिं धात्रिसितां ततोऽन्यो, कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा, कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। दिव्याति दिव्य भाव से अब सामान बन भी गया, रसोई बन गई, और खाने वाले भी बैठ गए। परोसने वाले कौन हैं? बोला यही सुखदेव जी हैं। बढ़िया रसोई बन गई, भागवत के 12 स्कंद हो गए। अब बलदेव जी से बढ़िया कौन जाने क्या क्या बना होगा। एक से एक लडुआ, कचौड़ी, बेड़ी, महाराज सब प्रथम स्कंद ये, द्वितीय ये, तृतीय ये, चतुर्थ ये, वो जलेबा, वो रबड़ी। पांडे जी तो हमको बोले रबड़ी खिलाएंगे महाराज, तीसरा दिन हो गया, अब रबड़ी ना खिलाओ महाराज, कमाल को आदमी बताओ। तो रबड़ी बन गई, षष्ठम स्कंद महाराज मान लो अचार बन गए, पूरी बन गए, ऐसे करके 12 सुंदर बन गई, खाने की वस्तु, भोग की वस्तु बन गई। पर बांटे कौन, परोसे कौन? हलवाई बना तो देगा, हलवाई बना रहा है, बना करके महाराज हल्दी यहाँ लगाए, चूना यहाँ लगाए, कंजी पहन के वो बांटवे आ जाएगा तो बढ़िया से आदमी खाएंगे भी नहीं। बांटने वाला कोई अलग हो, परिवेशन करने वाला अलग हो, बनाने वाला अलग हो। बना दिया हमारे व्यास जी ने, और परिवेशन करने के लिए सुखदेव से बढ़िया कौन हो सकता है। बोला परोसने वाले कैसे होने चाहिए? बोला परोसने वाला आप्त हो, परोसने वाला दीप्त हो, परोसने वाला तृप्त हो, परोसने वाला सद्गुणों से युक्त हो। अगर चलो ये सब कुछ न हो तो कम से कम बलदाऊ जी का भक्त हो, अगर वो परोसेगा तो महाराज खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। इतनी तो होनी चाहिए। परोसने वाला भी कोई साधारण नहीं चाहिए, परोस अच्छी चाहिए। ये हल्दी चूना लगा करके परोस दोगे कोई नहीं खाएगा, और एक से एक आदमी दुनिया में है। महाभारत में परोसने का काम भीम का रहता था। जब परोसते थे तो भीम, हाँ लड्डू ले, 10 लड्डू ले। अब कोई जाकर के हमारे तुम्हारे कोई ऐसा आदमी यहाँ पर है 1.5 पंजरी का, ऐसा कोई आदमी उसको लगा दो परोसने में, जो खुद ही भूखा है, जिसका खुद ही आंत खराब है, तो वो एक पूरी देगा, और दूं दे, एक और दूं दे, एक और। पांडे जी वो 12 पूरी खा चुका है। ऐसे ऐसे आदमी अगर परोसेंगे। भीम थे जो तृप्त रहते थे, भगवान भीम को महात्मा कहते थे। अगर किसी दिन भोजन बच गया, खूब इतना बच गया, बोले अब क्या होगा? बोला भीम के रहते कुछ बच नहीं सकता है, सब पा जाते। किसी दिन कुछ नहीं बचा, अब क्या होगा? कहा कुंती मैया की गोद में सर रह के आज एकादशी हो जाएगा। भगवान कहे भीम महात्मा है तो बचेगा नहीं, नहीं है तो एकादशी है। ऐसे हमारे भीम को भगवान महात्मा कहते थे। महात्मा इनको कहते हैं।